मैंने सीखा, मैंने फिर मिरर वर्क भी किया है। तो सेल्फ अप्रिसिएशन जैसा हम हैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करना, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, और एप्रिसिएशन करना। तो मैंने वही सेल्फ लव के मामले में 10 के स्केल में, 10 के स्केल में आप अपने आप को कितना सेल्फ लव करते हैं? आँख बंद करें, 2 मिनट के लिए मुझे बताएं 10 के स्केल में आप अपने आप को कितना सेल्फ लव करते हैं? आँख बंद कीजिए। 10 के स्केल में आप अपने आप को कितना प्यार करते हैं? 5 से ज़्यादा, 5 से कम। अगर 5 से ज़्यादा तो कितना, 5 से कम तो कितना? आँख बंद करें और अपने बारे में सोचें और मुझे बताएं। 2 मिनट का समय आपके पास। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं? 10 के स्केल में 5 से ज़्यादा प्यार करते हैं, 5 से कम प्यार करते हैं, 3/10, 2/10, जो भी आंसर आता है उसे समझें और अपने आंखें खोलिए। बताइए कितना आया है? अगर आया तो 5, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, आप इनलाइटेड हो जाएंगे। 3 से कम किसी का आया? 3/10 से कम किसी का 2 आया है। तो 2/10 बहुत कम है नहीं? तो वैसे तो सबको पढ़ना ही चाहिए, ये इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज में है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो सेल्फ लव करना सीखेंगे, अपने आप को स्वीकार करना। तो सेल्फ लव की प्रैक्टिकल टेक्निक के बारे में सीखना है। मिरर वर्क करना है, तो हर दिन अपने आप को मिरर में देख के, अपनी आईज के साथ कांटेक्ट करके, मतलब आंखों में आंखें डालकर मिरर में अपने आप को देख के अपने आप को बोलना है आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, और अपने आप का पूरी तरह से स्वीकार करना है। और उसमें एक्सरसाइज ऐसा दिखा रहा है कि मतलब आप जहाँ पे भी निकलो और कहीं पे भी मिरर दिख जाए, आपको अपने मन में भी बोलना है। मिनिमम दिन में 100 टाइम्स आपको अपने आप को आई लव यू बोलना है। मेरे पास ऐसे अनुभव रहे हैं, मैंने बहुत सुना है, लोगों को घुटने का दर्द था, उन्होंने अपने घुटने को बोलना शुरू किया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, वो घुटने का दर्द ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो सेल्फ लव इतना पावरफुल है। तो घुटने के मामले में मेरे पास केस स्टडीज हैं। हम बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी कोई तकलीफ है, आई लव यू, आई लव यू, उस बॉडी पार्ट को बोले, आईने में देख कर बोले। आईने में देखते हैं तो हम अपने आप से नजदीक आते हैं। आइज, खासकर आइज के माध्यम से किसी भी इंसान के बारे में हम ज्यादा जान सकते हैं। अपनी ही आइज को देखकर हम अपने आप को ज्यादा जानते हैं। तो आइज को देखते हुए, मिरर वर्क करते हुए आई लव करते, सेल्फ लव करते। सेल्फ लव मिरर वर्क के साथ यू कैन हील योर लाइफ में और क्या कंसेप्ट आता है? लेट गो, फॉरगिवनेस, वो भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। और जब हम मिरर में देखते हैं तो बहुत सारा मतलब अंदर से कुछ रेजिस्ट होता है। जब हम आई लव यू बोलते हैं ना, आँख से आँख मिला के, तो पता चलता है कि कुछ अंदर से रोक रहा है बोलने में। तो तब हमको पता चलता है कि हमको उस पर कहाँ पे काम करना है। तो अपने जो भी बिलीव्स है पास से लेके, बचपन में किसी ने कुछ सुना है कि लड़की ऐसी होती है, लड़का ऐसा होता है, मैं काली हूँ, या किसी ने बोल दिया है मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, मेरा मैथ पुअर है, तो वो सारा जो भी सबकॉन्शियस में जो बात चला गया है उसको हम लेट गो और फॉरगिव करके निकालना। इसमें एक चैप्टर है पूरा, सारी प्रैक्टिस है। तो लेट गो प्रैक्टिस बहुत अलग अलग तरीके से है, तो सर बताइए। लेकिन लेट गो का में यह बातें आ जाएंगी कि कोई भी पुरानी बात चाहे अच्छी है या बुरी है, दोनों ही कंडीशन में छोड़ेंगे। अच्छे को भी बचाकर बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है।
अच्छा चीज हुआ, जितना अच्छा हुआ उससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। अगर आप उतना ओपन है तो जब उससे आप लेट गो करेंगे, उसे छोड़ देंगे, तो आप उससे भी बेहतर पा सकते हैं। जितना हम पास्ट को पकड़ते हैं उतना आप उस आगे बढ़ने की संभावना को स्लो कर देते हैं। तो नेकी का दरिया में डालें, कितना भी अच्छा पास्ट हो आप उसको दरिया में डाल दीजिए, भूल जाइए। निगेटिव को ही नहीं, पॉजिटिव को भी छोड़ना है। हमारे सोसाइटी में कस्टम है अच्छी चीजों को हम फोटो बना के मेमोरी बनाना चाहते हैं। अब जो आदत है सोसाइटी में वो पूरी तरह से तुरंत नहीं जाएगी, लेकिन हमें यह समझना है कि उस आदत से बाहर निकलना है। सात शरीर के बारे में बात करते हुए पराचेतना पे जीने के लिए मैं आपको फोकस करवा रहा हूं कि आप अपने शरीर दूषित भाव से बाहर हैं, रूप और आकार से बाहर हैं। जब हम लेट गो, पास्ट के लेट गो करना सीखते हैं तो इटर्निटी में आप और बेहतर टाइम को इन्वाइट कर रहे हैं। पास्ट की अच्छी मेमोरीज को भी दूसरा मेंशन करते हैं तो करने दीजिए, आप रिकॉर्ड रखने की ज्यादा कोशिश मत कीजिए। ये अच्छा था, ये अच्छा हुआ, जब पूछा जाए तो ठीक है तब बताना है। नहीं तो हम जो टेंडेंसी होती है कि हम उसको पकड़ के रखें, वो हमें हमारे जर्नी को स्लो करता है। लेट गो योर पास्ट, लेकिन लेट गो योर नेगेटिव पास्ट एंड लेट गो योर पॉजिटिव पास्ट, दोनों। बी रेडी टू एक्सपीरियंस लाइफ इन न्यू वे। जिंदगी आपको बहुत कुछ दे सकती है, जिंदगी इतनी बड़ी है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने नए अनुभव आपको हो सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर पल बस आप जीरो स्टेट के साथ जीवन का वेलकम करने के लिए तैयार हो। नई नई चीजें आपके सामने खुलते जाएंगी। लेट गो हम इस बुक में है, फॉरगिवनेस है, और क्या है? मतलब जो भी हमारी बिलीफ बनी हुई है वो कैसे बनती है, तो समाज से बनती है, सबसे पहले पेरेंट्स से बनती है, फिर टीचर से बनती है, तो वैसे हमारी बिलीफ बनती है। तो वो विचार हम जो भी सोचते हैं ना एनालिटिक माइंड से, उसमें 90% थॉट रिपीटेड होते हैं और सारे थॉट्स हमारे पास से ही आते हैं। तो और हम अपने आप को जब जज करते हैं या कुछ भी अपने बारे में सोचते हैं तो वो 90% जो हमने मान रखा है या किसी ने बोला था, कभी हमने सुन लिया था, उसी को लेके हम आगे उस हिसाब से सोचते हैं। तो हमको इसीलिए लेट गो पास्ट, सबसे मेन लेसन इसका है कि लेट गो योर पास्ट बिलीफ, जो भी आपने पकड़ के रखा है उसको छोड़ना है। तो इसमें बहुत तरीके से वो छोड़ना सिखाया है। एक टेक्निक सर बताओ कि उसमें एक बलून का एक टेक्निक दिखाया था कि आंख बंद करके हमको जो भी फीलिंग्स को छोड़ना है, जैसे फियर है, डर, एंजाइटी है या एंगर इश्यू है, तो वो एक बलून के स्वरूप में अपने हाथ में जैसे पकड़ के रखा है और उसकी डोरी आपके हाथ में है, वैसा विजुलाइज करना है। आंख बंद कर डीप ब्रीथिंग करके देखना है कि आपको कौन सा चीज आपने पकड़ के रखा है, और फिर धीरे धीरे करके वो हाथ से छूट रहा है और धीरे धीरे वो बलून जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जहां तक दिख रहा है आपको देखना है, और धीरे धीरे करके वो डिसअपियर हो जाता है। तो आपके भीतर से वो फीलिंग्स जैसे जा रही है, आप उसको डिजोल्व कर रहे हैं। तो ऐसे करके उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, और जैसे हाथ से डोरी छूट रही है और आप फ्री हो रहे हैं, आपको फीलिंग्स से निकल रहे हैं, तो वैसा इसमें 3-4 तरह से ये एक्सरसाइज बताया। प्रैक्टिकल टेक्निक बहुत सारे इसमें है, आप ठीक से पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निक है। पेरेंट्स, हम जो भी पेरेंट्स से सुनते हैं उनकी हर एक शब्द, हर एक मेंटल कंडीशनिंग हमारी मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है ज़्यादातर। तो बहुत कुछ हमारे पेरेंट्स से आता है। तो जब हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचान रहे होते हैं
तो कुछ कुछ जगहों पे आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो आपको उसे छोड़ देना है। आपको अपने माइंड से ये बोलना है कि जो मेरे पेरेंट्स की पॉजिटिव चीजें हैं बस वो मैं स्वीकार करता हूँ, बाकी को मैं लेट गो करता हूँ, वो भी लेट गो है। और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया है, वो भी कॉन्शियस नहीं है। जो जब कॉन्शियस होते हैं तो पता चलता है कि ये चीज तो ठीक नहीं है। ये इस सोसाइटी में नियम हमारे थे, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे नियम आपको पता चलेंगे जो टाइम के साथ समझ में आता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अननेसेसरली इसको कैरी करते हैं। जो समझ में आता है तो बस सिंपल उसे लेट गो करते हैं, जज भी नहीं करता कि पेरेंट्स ने क्यों दिया, पेरेंट्स के भी हाथ में नहीं था, वो भी कॉन्शियस नहीं है। तो पेरेंट्स की पॉजिटिव थिंकिंग को, पॉजिटिव बिहेवियर को अपने लाइफ में शामिल करें, और जो चीज नहीं है पॉजिटिव उसको भी लेट गो करें, उसे भी छोड़ दें, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंप्लेन। आप अपने भीतर बहुत सारे ऐसे नोटिस करेंगे। इसमें फिलॉसफी, अभी उससे पहले फिलॉसफी के बारे में जब आप लोग किताब पढ़ेंगे इंग्लिश में या हिंदी में, तो फिलॉसफी कुछ इसमें दिया गया है, ये बहुत वैल्यूबल है, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। इसमें है कि जो भी आपके शरीर में डिसीज है या कुछ भी है तो वो आपकी थॉट की वजह से है, और विचार जो है विचार बदल सकते हैं। तो पहले तो दिखाया है कि इसका रूट कोज क्या है, तो हमारे विचार ही है, हम क्रिटिसिज्म या गिल्ट में अगर रह रहे हैं तो वो हमारे विचार से है। ये जो भी हमारी जो फीलिंग्स है उसकी वजह से जो भी हमारा प्रॉब्लम्स हुआ है, मगर ये विचार की वजह से एक पॉइंट हमको ये समझ में आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो विचार की वजह से हो रहा है। और अगर इतना ही समझ में आ गया कि हमारी मुश्किल की जड़ हमारे विचार है, तो दूसरा वो ये बताती है कि व्हाट कैन बी चेंज, तो हमारे पास वो टूल्स भी आ गया। रूट कोज जो है वही उसका निदान, उसी से उसका डायग्नोस भी हो जाता है और ट्रीटमेंट भी वही है। तो हम अपने विचार को बदल सकते हैं। तो पहले तो हमको अपने विचार कौन से है, विचार के बारे में, थॉट्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि क्या दिन भर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे हम थर्मोमीटर लेके अपना टेम्परेचर चेक करते हैं ना, वैसे उसको 2-2 घंटे पे, 4-4 घंटे पे जितना कर सकते हो, तो 2 घंटा हुआ, थोड़ी देर बैठ के सोचे कि अभी 2 घंटा में मैंने कैसा सोचा और वो थॉट्स के साथ मेरी फीलिंग्स कैसी थी। तो हर एक 2 घंटे पे अपने विचार को अगर हम देखते रहते हैं ना, मॉनिटर करते हैं, तो हम उसके बारे में अवेयर होते हैं कि हम दिन भर में हमारे थॉट्स 90% थॉट्स कैसे हैं। कभी 1-2 चलो आ गया, बट मेजोरिटी थॉट्स हमारे थिंकिंग क्या है वो हमको पता चल जाएगा। और जो सिचुएशन जो हमने क्रिएट किया है वो खुद नहीं, अगर इतना भी समझ में आ जाए, वी आर अ क्रिएटर। देखो, अगर इतना भी समझ में आ जाता है तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में आ जाता है। क्योंकि अगर हम ब्लेम में रहते हैं कि इसने किया, उसने किया, तो रिमोट उसके हाथ में है। मगर अगर हमने समझ लिया कि ये मेरी वजह से ही है, मेरे थॉट्स की वजह से ही है, और आई कैन चेंज माई थॉट्स, तो फिर अपने हाथ में ही है कि हमको इस पर काम करना है। और जब से हम काम करना चालू करते हैं, आपको जितना आप करते हो उस हिसाब से आपको अपना रिजल्ट दिखता है। विचारों के साथ साथ इमोशंस का रोल इसमें बताया गया है, खासकर एंगर और फियर। हमने 5 ऑर्गन समझे हैं जो सुबह में और कल शाम में था, तो 5 से 5 इमोशन हो जाएंगे। लेकिन इसने मीडिया ने सिंपल रखा है चीज़ों को, ये नजीब मेडिसिन साइंटिस्ट नहीं है। एंगर और फियर, ये 2 सबसे ज़्यादा बीमार करने वाले हमें भी हैं। और साथ साथ हम एक इरिटेबिलिटी, एंजाइटी भी ले सकते हैं, इरिटेट होने की टेंडेंसी। बिजली नहीं है तो इरिटेबिलिटी, गर्मी लग रही है तो इरिटेबिलिटी, ट्रैफिक मिल गया तो इरिटेबिलिटी, ये सभी आपके लाइफ में बीमारी लाती है, आपके स्टमक पे पहले बुरा प्रभाव डालती है। एंगर आपके लीवर पर प्रभाव डालता है, आपके हार्ट पर प्रभाव डालता है। फियर आपकी किडनी पर प्रभाव डालती है। एंगर और फियर को रिलीज कर देने से ये लिखती है कि कैंसर भी ठीक हो सकता है। मीहे ने कैंसर ही ठीक किया था अपना, और फिर उन्होंने कई लोगों की कई बीमारियां ठीक करी। तो एंगर, इरिटेशन और फियर,
इन नेगेटिव इमोशंस पे भी काम करना है। आपके भीतर जब आप सेल्फ लव बोलते हैं और आपने 10/10 कर दिया, बेसिकली सेल्फ लव हमें इस तरह से देखना है कि इमोशन के लेवल पे सेल्फ लव कितना है, विचारों के लेवल पे, यानी कि विचारों को पॉजिटिव करने के लिए मैं कितना एफर्ट लगा रही हूँ, उसके लेवल पे सेल्फ लव कितना है, मेरा बॉडी कितना निरोगी है, निरोगी रखने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, बॉडी लेवल पे सेल्फ लव कितना है। सेल्फ लव जैसे हम 7 लेवल पे अगर समझते हैं ना, पंच कोश के लेवल पे समझते हैं, पंच कोश के लेवल पे हम सेल्फ लव समझें कि किस पे हम कितना काम कर रहे हैं, क्या हम विज्ञान कोश पे काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो 10/10 कैसे वो सेल्फ लव बेस्ड। तो 10/10 इज ऑलवेज ओवररेटेड, 10/10 कोई नहीं है, 10/10 इनफैक्ट मैं भी नहीं हूँ। 10/10 होगा तो कहाँ से कहाँ लाइफ पहुंच जाएगी, है ना। इनलाइटमेंट 9/10 में ही इनलाइटमेंट आपको आ जाएगा। इनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं है, आप प्रकाश को महसूस करते हैं, प्रकाश आपके फोकस में होता है, आपके लिए मनी प्रायोरिटी नहीं है, रेस्पेक्ट प्रायोरिटी नहीं, बस प्रकाश प्रायोरिटी है, लाइट, स्पिरिट, स्पिरिचुअलिटी को आप समझ रहे हैं, जी रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनलाइटमेंट की पहचान है। कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करती, कर नहीं सकती, क्योंकि आप रिस्पेक्ट के लिए या मनी के लिए जी ही नहीं रहे। अगर आपको नाम नहीं चाहिए, आपको ना प्रशंसा चाहिए, जब प्रशंसा नहीं चाहिए तो फिर डिसीजन से भी प्रभावित नहीं होते, है ना। तो भगवद गीता में अर्जुन पूछता है 2nd चैप्टर में कि जो स्थिर बुद्धि वाला है उसकी पहचान क्या है, जो प्रशंसा से और क्रिटिसिज्म से प्रभावित नहीं रहता होता है, दोनों से वो ऊपर उठ गया, वो स्थित प्रज्ञ है ना? तो 7 बॉडी के सिस्टम में हम समझते हुए, लेकिन ये भी अगर हम समझें तो ये मेंटल बॉडी के लेवल की बात है। आपको मेंटल बॉडी का डिस्टर्बेंस अब आपको प्रभावित नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि क्या वो अपने धर्म को जी रहा है, क्या पॉजिटिव बॉडी, क्या वो अपने इंट्यूशन के अनुसार लाइफ में डिसीजन लेता है, या डिसीजन किसी कहने के लिए लेता है, या मनी के गाइडेंस से लेता है। हमारे बहुत सारे डिसीजन मनी से प्रभावित होते हैं। अगर चीज सस्ती है तो यस, महंगी है तो नो। मनी शुड बी नेवर ए क्राइटेरिया फॉर एनी डिसीजन, योर इंट्यूशन शुड बी द क्राइटेरिया। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे परिवार के लिए अच्छा है, क्या मेरे अगले 50 साल के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमें सीखनी है ना, शाश्वत, हम जितना लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं तो हम बुद्धि की सुनते हैं, अपने धर्म के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार हम लाइफ में डिसीजन लें। इनलाइटमेंट 10/10 है तो इनलाइटमेंट है आप, जिन 10/10 पहुंचेगा तो आप इनलाइटमेंट पहुंच कर सकते हैं अपने आप को। तो एंगर, फियर, इरिटेशन उसको कम करने की से बात किया। फिर इसके बाद भी इस किताब का सबसे अच्छी बात है कि इसमें 100 से ज़्यादा बीमारियों का आपको मानसिक कारण और उसका निवारण इसमें दिया हुआ है। आप कोई भी बीमारी को खोलेंगे तो आपकी कैंसर क्यों आया वो इसमें दिया हुआ है। कैंसर में भी किस ऑर्गन का कैंसर है, अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन है। जो फिजिकल फंक्शन है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उससे ही मिलता जुलता साइकोलॉजिकल फंक्शन। थोड़ा सा आप पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं तो आपको बात समझ में आती है। जैसे बैक पेन है, बैक से आप सपोर्ट लेते हैं, जब आपका सपोर्ट सिस्टम गड़बड़ होता है तब बैक पेन होता है। नेक मुड़ता है, जब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम होती है, जब जिद्दीपन होता है तब नेक पेन होता है। पढ़ते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे तो हर बीमारी का मानसिक कारण आपको समझ में आ जाएगा। जितना मानसिक कारण समझेंगे उतना आपको दवा लेने का मन नहीं करेगा। दवा लेने से तो कुछ होगा नहीं, आपको बस ब्रेन में सिग्नल नहीं पहुंच रहे। दर्द की दवाई खा रहे हैं तो दर्द के सिग्नल ब्रेन में नहीं पहुंच रहे। आग नहीं तो लगी और फायर अलार्म बजने वाला सिग्नल आप तोड़ दे, फायर अलार्म नहीं बजे तो वो तो और नुकसानदायक है, आग फैल जाएगी और आप कुछ कर देंगे नहीं। फायर अलार्म को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑल पेन किलर्स वही करते हैं। पेन किलर्स शुड बी नेवर टेकन। जब तक आपको ऐसा कोई बहुत जरूरी काम है कि आप कुछ कर नहीं सकते, उस काम को करना जरूरी है,
तब अलग बात है। और तब भी एनर्जी मेडिसिन में भी इतने सारे मेथड्स हैं और आप समझते हैं, आप गहरी सांस भी लेंगे, वैगस ब्रीथिंग भी करेंगे, बहुत सारा पेन मैनेज हो जाता है और जड़ पे काम करें। तो हर बीमारी का है। अब आप 2-4 बीमारियों के नाम बताएंगे और उसमें से कारण जो है सीधा आपको बताएंगे इसके कारण क्या किया हुआ है। कोई भी बीमारी का नाम बताइए। इस किताब में क्या किया हुआ है तो पढ़ते हैं। और इस किताब में जब दिया होता है तो 2-3 कारण दिए होते हैं, जो कारण आपको मैच करना है आप उसको काम आधा घंटे